ये बात सिंपल है पर काफ़ी शॉकिंग है कि अगर मैं पूरी दुनिया का डेटा इकट्ठा करूं, इस डेटा में तुम्हारे यूट्यूब के सारे वीडियोस, सारी इंस्टाग्राम की पोस्ट, रील, फेसबुक की पोस्ट, सारा म्यूज़िक, सारी मूवी, सारे फाइल्स, सारा ईमेल, नासा का सारा डेटा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग डेटा, मतलब सारा डेटा अभी तक का इकट्ठा करूँ तो कुल मिला के बनेगा 175 GB ज़ेटाबाइट। एक ज़ेटाबाइट में कम से कम 1 लाख करोड़ GB होता है। तो इसको तो मल्टीप्लाई कर दो 175 से, तो 175 GB दुनिया का कुल मिला के अभी तक का डेटा है। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि कितना DNA लगेगा इस डेटा को स्टोर करने के लिए। आप इस वीडियो को पॉज करके अपना जवाब कमेंट में लिख सकते हैं। A few moments later. तो आई होप आपने अपना जवाब कमेंट में लिख दिया होगा। मैं सवाल का जवाब देता हूँ। सिर्फ 1 किलो DNA में तुम्हारा ये सारा डेटा समा जाएगा, दुनिया का, सारी दुनिया का अभी तक का सारा डेटा, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन सब समा जाएगी सिर्फ इस 1 किलो DNA में। और वो 1 किलो भी नहीं है, सही बताओ तो वो 800 ग्राम है। 200 ग्राम तभी भी बच रहा है। तो खुद लगा लो हमारे DNA के पास कितना पोटेंशियल है, कितना डाटा वो स्टोर कर सकता है। सिर्फ 1 किलो DNA में अभी तक का सारा डेटा स्टोर हो सकता है हमारा। और अगर मैं इंसानी शरीर की बात करूं तो इंसान के शरीर में लगभग 180 से 220 ग्राम तक का DNA होता है अगर एक स्वस्थ इंसान है तो अगर एक प्रति सेल की बात करूं, एक सेल की, मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे सेल हैं, अगर एक सेल की बात करूं तो एक सेल कैपेबल होता है 1.5 GB डेटा के, मतलब 1.5 GB डेटा स्टोर कर सकता है एक सेल। अगर पूरी बॉडी का मिला के बोलें तो ये होगा 40 से 60 GB ज़ेटाबाइट। तो खुद लगा लो हमारा पूरा शरीर 40 से 60 ज़ेटाबाइट डाटा स्टोर कर सकता है, हमारे शरीर का जो पूरा DNA है। तो बताओ कैसा लगा ये फैक्ट जान के, कि आपको पहले से पता था या नहीं, कमेंट ज़रूर करना।